देखिए क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉट समेशन n इक्वल टू 1 टू 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन p इक्वल टू 1 टू n 2p is। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आप इसको n को बदल लें। जैसे अभी 19 तक है, तो अगर मैं 19 के हिसाब से सोचूं, तो अगर मान लीजिए ये n इक्वल टू 1 टू n होता तो क्या होता। तो आपके ऑप्शन जैसे ये n 1 है से 19 है, तो 19 से कितना ज्यादा है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको इसका मेथड और ट्रिक दोनों बताता हूँ। ये यूनिक तरीका है, और ये सब आप कंसेप्चुअली अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये यूनिक मेथड बड़ा काम होता है। तो क्या करने वाले हैं आप, देखिए यहाँ पर लिखा 19 और यहाँ लिखा 20। तो ये यदि हम n को 19 मान लें, तो 19 से ये 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब आप n प्लस 3 अपॉन n प्लस 4 लिख सकते थे। यहाँ पर n प्लस 2 अपॉन n लिख सकते थे इस ऑप्शन को। इसको लिख सकते थे n प्लस 4 अपॉन n प्लस 3, और इसको लिख सकते थे n अपॉन n प्लस 2। अब सपोज आपने n की वैल्यू 1 ही ले ली, सोचिए 1 ही ली होती तो क्या होता। कॉट समेशन n इक्वल टू 1 टू 1 कॉट इनवर्स 1 प्लस, इसको भी 1 ही मान लिया, तो 1 प्लस, तो आपने p की जगह रख दिया तो 2 हो गया एक तरह से। तो ये हो गया कॉट इनटू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू 1, एक तरह से ये कॉट इनवर्स 3 है, राइट। कॉट इनवर्स 3 है। अब क्योंकि आपने 1 के लिए लिया तो आगे तो जाना नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनटू कॉट इनवर्स 3 मिला, तो आंसर मिल गया 3। अब आप बताइए मुझे कि इसमें 3 कौन देगा n की वैल्यू 1 रखने पे। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, तो देखिए यही एक आंसर ऐसा है जो कि 3 दे सकता है। तो ये करेक्ट आंसर हुआ। यानी आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी इजीएस्ट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं समेशन नोटेशन n वाले टर्म को, कि आपने n को 19 मान लिया और इस ऑप्शन को पूरी तरह से n के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हुई अप्रोच नंबर 1। अब अप्रोच नंबर 2 की अगर हम इसको पूरा मेथड से ही करना चाहें, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको समझे। ये लिखा हुआ है वन समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 टू n 2p, ठीक है बेटा। तो अगर मैं 1 रखूं तो 2 मिलेगा, 2 रखूं तो 4, 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू n टर्म। ये इवन की सीरीज है जिसका समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1। और अगर आप ध्यान दें तो 1 प्लस के साथ है, यानी मैं अलग से समझा रहा हूँ। तो 1 प्लस समेशन p इक्वल टू 1 टू n को 2p को आप लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। और इसमें भी एक बात है कि ये कॉट इनवर्स के साथ है। ऐसे करा करो आप, थोड़ा बड़ा पूरा लिखने की जगह ऐसा। तो इसका मतलब ये आपको कॉट इनवर्स के साथ ऐसा दिया है 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। जिसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। जिसको आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करते तो ऐसा भी लिख सकते थे एन प्लस 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1, राइट। अब ये पूरा इतना ही सॉल्व हो रहा है, याद रखिएगा। अब इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते थे टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एन। यानी इस पूरे रिजल्ट को, अभी इतने रिजल्ट को आप इस ढंग से ब्रेक करके लिख सकते थे टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस ऑफ टेन इनवर्स एन। पहले ही आपको ट्रिक बता दी, अब ये इसका मेथड भी समझिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको एन को क्लिक नहीं करा तो मेथड की क्लियरिटी भी होना चाहिए। और याद रखिएगा कितनी भी अच्छी पढ़ाई करो, पर ट्रिक के भरोसे नहीं जा सकते। ट्रिक, कंसेप्ट, लॉजिक, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिए, अब आप अगर ध्यान से देखें तो अब आपके पास लिमिट भी है 1 टू, अब हम समझे कॉट तो बाद में लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं n इक्वल टू 1 टू 19 ही ले n की जगह, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n, ऐसा था। अब आप जब देखिए क्या होगा, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, समझिएगा। जैसे ही आपने 1 रखा तो मिला टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, प्लस जब 2 रखेंगे तो टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। ऐसे चलते चलते जब 19 रखेंगे तो टेन इनवर्स 20 माइनस टेन इनवर्स 19, ये मिलेगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल होगा, मतलब यहाँ का पहला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये बचेगा आपके पास एक तरह से टेन इनवर्स 20 माइनस टेन इनवर्स 1, क्योंकि ये 1 बच जाएगा और टेन इनवर्स 20। एक यहाँ का टर्म निगेटिव का और वहां का पॉजिटिव। अब आप लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला,
tan inverse x minus tan inverse y, and this is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. तो आप इसे लिख सकते हैं tan inverse 20 minus 1 upon 1 plus 20. तो आप क्या लिख सकते हैं 1 plus 20. अब बताओ क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan inverse 19 by 21. अब याद रखना अभी मैंने cot नहीं लिया है, इसके आगे cot लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया एक तरह से cot इनवर्स 21 अपॉन 19. अब क्वेश्चन में था cot इनटू cot इनवर्स 21 बाय 19, तो आपका रिजल्ट हो गया 21 बाय 19, जो आपको मैंने इनके साथ बताया था. ये इसका प्रॉपर मेथड हुआ और वो उसकी ट्रिक हुई. तो जब भी एन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ये एक शॉर्ट अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं.